ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के पहले अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मानुभूति के पहले यथार्थ मोक्ष मार्ग को समझने के लिए आगम की और अध्यात्म की शैली यथार्थ रूप से समझना बहुत जरूरी है। अर्थात व्यवहार नए और निश्चय नए, इन दोनों की शैली को यथार्थ रूप से जब तक नहीं समझेंगे तब तक मोक्ष प्राप्ति हेतु धर्म के जो आराधक है वे सम्यक दर्शन व मिथ्या दर्शन के स्वरूप को तथा सुफल और दुष्फल को अच्छी तरह से जान नहीं पाएंगे, जिससे सम्यक्त्व की दृढ़ता का पालन नहीं कर पाएंगे। रैणसार जी शास्त्र के द्वितीय अधिकार की गाथा 4 में बताते हैं कि सम्यक्त्व रत्न सब रत्नों का सार है और मोक्ष रूपी महान वृक्ष का मूल है, ऐसा कहा गया है। दंसण धम्मो मूलो धम्मो, इसलिए इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए निश्चय व व्यवहार रूप से दो भेदों वाला उसे जानना चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व ही रत्न है और वही सारभूत भी है। यहाँ कहते हैं जिस पर मन रमे वह रत्न होता है। अपनी अपनी जाति में जो उत्कृष्ट होता है उसे रत्न कहा जाता है। अब यहाँ यह ज्ञातव्य है कि सम्यक्त्व संबंधी भेद के निरूपण में आगमिक शैली तथा अध्यात्म शैली, ये दो विभिन्न शैलियाँ रही है। आगम शास्त्र में 6 द्रव्य आदि पर सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान व व्रत आदि अनुष्ठान रूप भेद रत्नत्रय का स्वरूप वर्णन होता है। यानी आगम शास्त्र 6 द्रव्य, 7 या 9 तत्व, 9 पदार्थ, इसको और व्रतादि अनुष्ठान जो भेद रत्नत्रय का स्वरूप है उसका संपूर्ण वर्णन उसमें किया जाता है। हमें सम्यक चौथे गुणस्थानक में अविरत सम्यक दृष्टि कहा, परंतु सम्यक दर्शन के पहले अविरत सम्यक दृष्टि, देशवीरति सम्यक दृष्टि और सर्ववीरति सम्यक दृष्टि तीनों की गुणस्थानक की अपेक्षा से उनके परिणाम, उनकी अवस्था, उनकी क्रिया किस किस अपेक्षा से होती है, इसका यथार्थ स्वरूप सम्यक दर्शन के पहले जानकारी होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि चौथे गुणस्थानक तक जीव पहुंचकर वहीं रुक जाएगा, क्योंकि आगे का पता नहीं है कि देशवीरति और सर्ववीरति क्या होती है, उसमें कैसे आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग 14 गुणस्थानक की अपेक्षा से कथन किया जाता है। अब यहाँ व्यवहार की अपेक्षा से 14 गुणस्थानक का यथार्थ स्वरूप समझने के बाद साथ में निश्चय का स्वरूप भी समझना, अर्थात अध्यात्म शास्त्र में निर्विकल्प शुद्धात्मा में आचरण रूप अभेद रत्नत्रय का व्याख्यान किया जाता है। इसलिए शास्त्रों को जो 4 अनुयोगों में बांटा गया, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग,
उसमें मुख्यतः से द्रव्यानुयोग अध्यात्म शैली का कथन करता है और बाकी 3 अनुयोग व्यवहार नय की अपेक्षा से आगम शैली कही जाती है। चारों का अभ्यास साथ में होना बहुत जरूरी है। अब सब होके फिर बताया जाता है कि वास्तविक सबसे पहले आपको क्या करना है कि व्रत, जप, तप, पूजा, पाठ, ध्यान आदि जो बाहर मन, वचन, काया की क्रियाएं हैं, इन पे जोर न देते हुए आत्मानुभूति रूप सम्यक दर्शन के लिए जो अध्यात्म शास्त्र में अर्थात द्रव्यानुयोग में निर्विकल्प शुद्धात्मा में आचरण रूप अभेद रत्नत्रय का जो व्याख्यान किया गया है, उसका आधार लेकर सबसे पहले से पहले अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का अर्थात शरीर आदि से भिन्न, न्यारा, स्वतंत्र ऐसा जो जीव द्रव्य है, जो मैं हूँ, उसका यथार्थ रूप से निर्णय करके, श्रद्धान करके फिर आगे 5वें 6ठे गुणस्थानक में विरति, देश विरति और सर्वविरति के आधार पर बढ़ा जाता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि आगम शैली अर्थात आगम शास्त्र अर्थात व्यवहार नय और अध्यात्म शैली अर्थात निश्चय नय, इन दोनों में अंतर है। क्योंकि आगम भाषा के अनुसार 5 लब्धियों से तथा दर्शन मोहनीय व चारित्र मोहनीय के उपशम, क्षय, क्षपशम रूप परिणाम से मिथ्यात्व विलीन होना कहा गया और सम्यक्त्व आविर्भूत होता है। ये हुआ व्यवहार नय की आगम भाषा की शैली। परंतु अध्यात्म भाषा में कहते हैं कि जो निज शुद्धात्म अभिमुखी परिणाम एवं काल लब्धि आदि लब्धियों से मिथ्यात्व नष्ट होता है, मात्र व्यवहार से नहीं। तो अब व्यवहार निश्चय का जब तक यथार्थ रूप से स्वरूप नहीं समझेंगे, उनका यथार्थ रूप से समन्वय नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे जब निश्चय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो व्यवहार नहीं की कहाँ जरूरत है। अरे भैया, जब तक 6 द्रव्यों का स्वरूप, 7 या 9 तत्वों का स्वरूप यथार्थ रूप से समझोगे ही नहीं तो भेद ज्ञान किसका करोगे। तो भेद ज्ञान जो अध्यात्म की शैली का स्वरूप है, उसके लिए आपको जीवादि 9 पदार्थ का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है और उसके लिए 6 द्रव्यों का स्वरूप भी समझना जरूरी है। और 6 द्रव्य में भी मूलतः से 2 द्रव्य जीव और पुद्गल, इन दोनों के स्वरूप को जब तक यथार्थ रूप से आप नहीं समझ पाओगे तब तक काम आपका नहीं होने वाला। इसलिए सबसे पहले से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किस शैली में किसका कथन किस तरह से कहा गया है। जब तक जीव यथार्थ रूप से इस स्वरूप को समझ ही नहीं पाएगा तो कहीं न कहीं अटक कर भटक जाएगा। आगम की शैली और अध्यात्म की शैली दोनों को मिक्स नहीं करना है। आगम शैली इसलिए जो क्रिया जड़ वाले हैं वो सिर्फ आगम की शैली को लेके बढ़ रहे हैं, जो शुष्क ज्ञानी हैं वो सिर्फ अध्यात्म की शैली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आत्मा आत्मा तो कर रहे हैं और संसार में वैसे ही मोही जन अटके हुए हैं और कोई दोनों से धर्म मान रहे हैं, जिसे पंडित टोडरमल जी उभयाभासी कहते हैं। इसलिए यथार्थ स्वरूप समझकर जहाँ जहाँ जो जो योग्य है वहाँ वहाँ वैसा समझना, यह आत्मार्थी का लक्षण है। एकांत निश्चय नहीं, एकांत व्यवहार नहीं। और दोनों साध तब तक है जब तक वो अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन नहीं हो जाता, तब तक व्यवहार निश्चय साथ में रहेगा।
स्वरूप में लीन होने के बाद एकांत निश्चय कहा गया है। अनेकांत यानी अनेक रूप होते हुए भी जो एक है, भेदों से पार अभेद अखंड एक तत्व में लीन होना, ये हुआ शुद्ध निश्चय का विषय, अर्थात आत्मरमणता जो अनंत गुणी कर्मों के निर्जरा का कारण बनता है और भेद ज्ञान भेद विज्ञान से अपनी आत्मा का स्वरूप का स्वभाव का यथार्थ निर्णय श्रद्धान टंकोत्कीर्ण होना, सो संवर की शुरुआत है। तो संवर से निर्जरा, इसलिए संवर में भी संवर अर्थात चौथे पांचवें छठे गुण स्थानक में संवर पूर्वक निर्जरा है, क्योंकि साथ में व्यवहार है। इसलिए छठे तक प्रमत्त गुण स्थानक बताया, प्रमाद है क्योंकि वहाँ व्यवहार साथ में है। सातवें से लेके आगे के गुण स्थानकों में जैसे श्रेणी चढ़ता है, गुण स्थानक चढ़ता है, शुद्ध निश्चय से सिर्फ और सिर्फ आत्मलीनता होने की वजह से सातवें से सच्चा निश्चय नहीं शुरू होता है, परिपूर्ण निश्चय नहीं। वहाँ बाहर का कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं है, नए निक्षेप प्रमाण सप्तभंगी ये जीव स्थानक मार्गणा स्थानक गुण स्थानक कुछ भी नहीं है, सिर्फ आत्मरमणता, ये अनंत गुणा निर्जरा का कारण बनता है। इसलिए आगमिक दृष्टि से सम्यक दर्शन के सराग व वितराग ये दो भेद होते हैं। दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व व सम्यक्त्व, ये तीन प्रकृतियां, तथा चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चार प्रकृतियां। ऐसे कुल 7 प्रकृतियों का क्षय होने पर जो आत्मविशुद्धि मात्र सम्यक्त्व होता है, वह वितराग सम्यक्त्व है। अब ये हुआ कि नहीं हुआ कैसे टेस्ट करेंगे? देखो, ये हमें पता नहीं पड़ेगा कि मिथ्यात्व सम्यक्त्व की 3 प्रकृतियाँ, चारित्र मोहनीय की 4 प्रकृतियाँ। तो अपने को सिर्फ इतना ही निर्णय करना है कि परद्रव्य परभावों से हटकर जो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मविशुद्धि का जो हमारा लक्ष्य है, ये लक्ष्य अर्थात सच्चा वितराग सम्यक्त्व 7वें गुण स्थानक के ऊपर ही होगा, क्योंकि प्रशस्त राग से सहित जीवों का जो औपशमिक व क्षापशमिक सम्यक दर्शन है, वह सराग सम्यक्त्व है, राग सहित है। और निश्चय से देखें तो संपूर्ण वितराग सम्यक्त्व 10वें गुण स्थानक के बाद आएगा, क्योंकि 11वें तक संज्वलन लोभी रूपी लोभ कषाय पड़ी है, राग, इसलिए वहाँ तक खतरा है, इसलिए वहाँ तक सराग सम्यक्त्व है 11वें गुण स्थानक तक। फिर 10वें में कैसे कहा कि क्यों 10वें से 2 मार्ग आते हैं, या तो 10वें से 11वें में जाएगा तो नियम से गिरेगा, और या फिर 10वें में से सीधा 12वें में जाएगा, इसलिए 10वें में वो सराग वितरागता खत्म होकर सच्ची वितरागता प्रकट होती है, और 12वें से सीधा 13वें में केवल ज्ञान होता है। इसलिए जो 11वें गुण स्थानक तक का सराग सम्यक्त्व प्रशम संवेग आस्तिक्य आदि ज्ञायक लक्षणों से ज्ञात होता है। इसलिए यदि निश्चय की अपेक्षा से अब देखें तो वस्तुतः तो शुद्धात्मा ही उपादेय है। यह रुचि रूप जो सम्यक्त्व है, वह तभी निश्चय सम्यक्त्व नाम से कहा जाना चाहिए जब वह वितराग चारित्र से अविनाभूत अर्थात नियमतः संबंध हो, अन्यथा नहीं।
अब देखो, इसलिए चौथे गुण स्थानक में अविरत सम्यक दृष्टि के सम्यक्त्वाचरण या स्वरूपाचरण चारित्र कहा, और वितराग चारित्र पांचवें गुण स्थानक से उसकी शुरुआत होती है, क्योंकि वहां संयमाचरण चारित्र कहा। इसलिए वितराग चारित्र संयमाचरण पूर्वक होता है, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी के अभाव में सम्यक्त्वाचरण चारित्र ही माना गया है, न कि वितराग चारित्र। अतः वहाँ निश्चय सम्यक्त्व नहीं है, किंतु निश्चय सम्यक्त्व का वह परंपरया साधक होता है। इस दृष्टि से उसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र को औपचारिक रूप से निश्चय सम्यक्त्व कह दिया जाता है। वस्तुतः तो वह सराग सम्यक्त्व ही है। इस संबंध में विस्तार से जानने का प्रयास जिज्ञासु को करना चाहिए। इसलिए सम्यक दर्शन तथा शुद्धोपयोग, क्योंकि शुद्धोपयोग जो सातवें गुण स्थानक में निर्विकल्प अवस्था में अप्रमत्त गुण स्थानक में बताया गया, क्योंकि शुद्धोपयोग की अवस्था चौथे को 6 महीने में एक बार आएगी, एक समय के लिए, उसे पता नहीं चलेगा। पांचवें गुण स्थानक वाले को 15 दिन के भीतर भीतर शुद्धोपयोग की अनुभूति होगी, एक समय के लिए। लेकिन छठे गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनि अंतर्मुहूर्त जो छठे सातवें गुण स्थानक में झोला खा रहे हैं, उनकी कालावधि निरंतर बढ़ते जाने की वजह से उसका वो यथार्थ रूप से अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इन अनुभूति के नाम पर न अटकते हुए अपने निर्णय को, अपने श्रद्धान को दृढ़ करते हुए ज्ञान स्वभाव से ज्ञायक भाव का आश्रय लेकर उसमें स्थिर होने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना, इतना ही हमारे हाथ में है। कैसे होता है, उसकी अनुभूति क्या होती है, कि ये क्या होती है, कैसे होती है, में अनादिकाल से जीव अटक रहा है। इसलिए बहुत बार सम्यक दर्शन होने के बाद भी स्वीकार नहीं कर पाता है। हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ये प्रश्न सारे हट जाने चाहिए। मुझे निरंतर हर समय मुझसे मेरा ही तो अनुभव हो रहा है, अनुभव मुझे मेरा करना है, ये भी विचार निकल जाना चाहिए। इसलिए अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से मिथ्यात्व के उदय से होने वाले विपरीत अभिनिवेश से रहित जो जीवादि पदार्थों के विषय में श्रद्धान होता है, वह व्यवहार सम्यक्त्व है। और वितराग परमानंद मात्र स्वभावी शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। इस रुचि रूप परिणाम से परिणत शुद्ध आत्मा ही निश्चय सम्यक्त्व है। देखो, ये निश्चय सम्यक्त्व बगैर मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं है। लेकिन यहाँ वापस समझना, सराग सम्यक्त्व और वीतराग सम्यक्त्व, चौथे में चारित्र की अपेक्षा से सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, परंतु वीरति नहीं होने की वजह से, अविरत सम्यक दृष्टि होने की वजह से उसे सराग सम्यक्त्व कहा। क्योंकि अभी राग द्वेष चारित्र मोह पूरा पड़ा हुआ है, अनंतानुबंधी निकल गया, 3 कषाय चौकड़ी पड़ी हुई है, दर्शन मोह गया और 1 कषाय चौकड़ी गई चौथे में। लेकिन 5वें से संयमाचरण चारित्र में 15 दिन के भीतर भीतर जो अपनी आत्मा की अनुभूति अर्थात निर्णय श्रद्धान करके उसमें लीन होने का पुरुषार्थ करता है, उसे नियम से वह जीव 5वें गुण स्थानक के आधार पर 11 प्रतिमा ले या न ले, ये बाहर का व्यवहार हुआ, लेकिन उनके आधार पर अपने जीवन जीने का प्रयास और पुरुषार्थ तो करेगा ही करेगा। क्योंकि नियम लेने के बाद टूटे नहीं,
और टूटने का डर हो तो ले नहीं। लेकिन जरूरी ऐसा नहीं कहा कि नियम नहीं है तो उसका अभ्यास आप नहीं कर सकते। अभ्यास जरूर करें। जैसे 22 परिशः उपसर्ग मुनियों के सहन होता है, करना नहीं पड़ता, लेकिन चौथे पांचवे में और विशेष पांचवे गुण स्थानक में इनका अभ्यास करना पड़ेगा कर्तृत्व बुद्धि पर पूर्वक। एकदम ऐसी जादू की छड़ी तो है नहीं कि आज कर लिया और कल हो गया। इसलिए निश्चय सम्यक्त्व ही सच्चा सम्यक्त्व है। इसलिए रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित चैतन्य चमत्कार भाव से उत्पन्न मधुर रसास्वाद सुख से युक्त जो मैं हूँ, ऐसे निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ व्यवहार को साथ में जोड़ते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का यथार्थ पुरुषार्थ हर जीव को करना चाहिए। यही अपने मनुष्य भव की सफलता है, न कि संसार बढ़ाने में। इसलिए हर जीव इस बात को सुनकर समझकर अपने जीवन को आत्मामय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्न त्रय, पूरित अवगाहन सुख धाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरुवर, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।